हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। आज हम करेंगे द वर्ल्ड कार्ड। अगर आप चैनल पर नए हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप पूरा ये प्लेलिस्ट देख सकते हैं और बाकी के कोर्सेज़ को भी आपको वहाँ पर मिलेंगे और आने वाले कोर्सेज़ के लिए आप सब्सक्राइब करें चैनल को। अब हम देखते हैं कि हमारा लास्ट कार्ड है मेजर आर्काना का द वर्ल्ड कार्ड। द वर्ल्ड कार्ड। अब ये जो कार्ड है ये आपने देखा था फुल जर्नी पूरी उसकी हो जाती है तब का कार्ड है। ठीक है, तो ये जो सर्कल है हमारा पूरा, तो ये होलनेस को शो करता है। होलनेस की जीवन एक ही गुरु है, एक ही भगवान है। होलनेस, पूरे संसार एक ही शक्ति में से निकला है और एक ही शक्ति में उसको जाकर समाना है। होलनेस। ठीक है, अब इसके ऊपर जो ये रेड क्रॉस दिख रहे हैं आपको, ये देखिए, ये रेड क्रॉस नीचे से देखिए, नंबर के नीचे लिखा है रेड क्रॉस। ऐसा ही क्रॉस नीचे भी है। ठीक है, ये जो है ये बताते हैं नेम और फेम को, कि ये पर्सन जो दुनिया में होलनेस की पूर्णता की स्थिति में आ गया है अब, तो नेम और फेम मिल जाता है इसको। क्योंकि जब आप अपने आप की हीलिंग करते हैं तो जब वो एक हीलिंग क्या होती है, आपने मेरी एक वीडियो भी है इसमें कि हीलिंग के बाद प्रॉब्लम्स क्यों शुरू होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो वीडियो आप ज़रूर देखें अगर आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है तो। अब यहाँ मैं एक चीज़ बताती हूँ कि होलनेस कब आती है। होलनेस कब आती है, जब आप अपनी हीलिंग करते हैं। तो एक ये हीलिंग जो होती है वो समुद्र मंथन जैसी होती है। तो समुद्र मंथन में क्या होता है कि जितना भी नेगेटिव चीज़ें थी वो सरफेस पे आ गई। पहले जहर आया और वो चीज़ें आई और वो निकल गई, और उसके बाद लक्ष्मी जी और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें निकल के आई। तो इसी तरह से जब हम अपनी हीलिंग करते हैं तब क्या होता है कि हमारे अंदर जब सब चीज़ें नेगेटिव निकलती है तो उसे हम डिटॉक्सिंग कहते हैं, और कई लोग उसमें घबरा के बंद कर देते हैं हीलिंग्स को। ठीक है, तो ये क्या होता है, तो अब जब हमारी पूरी हीलिंग हो गई, होलनेस तक पहुंच रहे हैं हम, यानी कि प्रॉस्पेरिटी तो आ ही गई होगी। ठीक है ना, ये सब चक्रास ओपन हो गए हैं, प्रॉस्पेरिटी आ गई है, नेम हो गया है, फेम हो गया है। जिसके चक्रास सारे ओपन हो जाते हैं, नेम फेम बढ़ने लगता है उसका। तो ये होलनेस में नेम और फेम भी हमें मिलता है। हम जब नेम और फेम मिलने लगे तो कई लोगों को वैसे ही मिलता है, वो एक अलग पॉइंट होता है। लेकिन अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आप ज़ीरो से लेकर चलना चालू हुए हैं, जैसे कि फूल कार्ड ज़ीरो से स्टार्ट हुआ था, ज़ीरो से फूल ने अपनी जर्नी शुरू की थी और अब यहाँ आके ये होलनेस में पहुँच गया है। तो उसमें आपके चक्रास जब ओपन हुए हैं आपके अंदर, तब आया है नेम और फेम। कई लोग कर्मास से लेकर आते हैं। ठीक है, अगर आपने अपनी जर्नी को, आप बहुत डिप्रेस थे, आपका मनी इश्यूज़ थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी लाइफ में, उनकी वजह से आप यहाँ आए स्पिरिचुअलिटी में, और उसके बाद आप इतनी आगे बढ़ गए कि होलनेस तक पहुँचने लगे, हैप्पीनेस रहने लगी मन में, तो इसका मतलब नेम फेम भी आपको मिला है, क्योंकि नेम फेम उन्हीं चीज़ों की वजह से दबा हुआ था। ठीक है, तो ये है, अगर यहाँ पर कोई आपसे पूछता है तो बताना है उसको कि भाई हाँ, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी अब बहुत ज़ोर पे है और आपका जो है नेम और फेम बढ़ने वाला है। यही कार्ड अगर पास्ट में आ जाए तो उसको ये, और देखिए अब पास्ट वाले कार्ड को प्रेजेंट वाले कार्ड से आपको मैच करना होगा। प्रेजेंट वाला कार्ड कैसा आया है कि स्पिरिचुअलिटी का आया है अगर, तो वो क्या बताएगा कि आप पहले थे इस पॉइंट पे और अभी और आगे बढ़ रहे हैं। और अगर यही डिप्रेशन का कार्ड आ जाता है प्रेजेंट में, तो उसको बताना है कि आप इस जगह पे पहुंच गए थे लेकिन फिर आपने हिम्मत हार दी। जैसे कहते हैं ना कि चोटी पता नहीं चलती, अब थोड़ी सी आगे होती है और हम पूरा रास्ता पार कर लेते हैं, 95% पार कर लेते हैं और फिर घबरा के नीचे आ जाते हैं कि भाई नहीं, अब हम मुझसे नहीं होगा, पता नहीं कितना और आगे है। जैसे हम वैष्णो देवी जाते हैं ना, जब थोड़ा सा रास्ता रह जाता है तो घबराने लगते हैं कि अब कितना और चलना है, कितना और चलना है। तो ये चीज़ होती है। तो यही चीज़ है कि आप यहाँ तक पहुँच गए थे लेकिन आपने सब छोड़ दिया और फिर उस स्थिति में आ गए। तो इस तरह की ये चीज़ है। अब ये जो कार्ड है, अब आपको बताना है कि इसमें 4 एलिमेंट्स भी हैं। जब आप हील हो गए हैं ना पूरी तरह, तो आपके सब कुछ बैलेंस हो गया। 4 एलिमेंट्स, ये जो साइडों में एनिमल्स दिख रहे हैं आपको, ये सब 4 एलिमेंट्स हैं और ये बैलेंस हैं। और इस पर्सन के हाथ में 2 वैंड हैं, देखिए
अब जब हम बैलेंस्ड हो जाते हैं, हील हो जाते हैं, तो हमारे अंदर एक शक्ति आ जाती है। क्या शक्ति होती है? वो शक्ति होती है कि जो हमारे लिए अच्छा है उसे बढ़ाने की, और जो हमारे लिए बुरा है उसे नेगेटिविटी को ख़त्म करने की। तो यानी इस पर्सन में, ये पर्सन जो है वो अपने हाथ में दो ऐसी चीज़ें लेके चल रहा है, अपने अंदर दो ऐसी शक्तियाँ निकल चल रहा है कि अगर अच्छा आता है तो वो उसे ग्रहण कर लेगा, और जो बुरा आता है उसे नष्ट कर देगा। यानी इस पर्सन पर अब अच्छे और बुरे का कोई असर नहीं हो रहा है। एक पॉइंट आता है जब हम किसी चीज़ को चाहते तो हैं कि हमें मिले, लेकिन जब वो मिलती है तो खुशी नहीं होती। कोई चीज़ हमारे अंदर, हमारी लाइफ में पूरी हो रही होती है, होता है, एक इच्छा होती है कि ये सब कुछ सही हो जाए, लेकिन उसमें हम दुखी नहीं होते हैं। ये कंप्लीट की निशानी है कि ना दुख में दुखी हैं ना सुख में सुखी हैं, लेकिन सब ठीक होने की इच्छा ज़रूर है। क्योंकि जब हमारे बच्चे होते हैं, हमारी फैमिली होती है, तो हम चाहते हैं कि वो खुश रहें। तो इसका मतलब क्या है कि इस पर्सन के अंदर ही खुशी है, दुख और खुशी सब अंदर ही है, बाहर तो सिर्फ डिज़ायर्स है ना। तो ये चीज़ है कि ये पर्सन एक होलनेस की जगह पे है, नेम फेम है इसके पास, इसके एलिमेंट्स सब संतुलित हैं। एलिमेंट संतुलित होने का मतलब क्या है कि मटेरियल लाइफ जो है उसकी वो बैलेंस चल रही है, मटेरियल लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और जो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ों को ये अच्छे से हैंडल कर सकता है, घबराता नहीं है किसी चीज़ में, ना ज़्यादा खुश ना ज़्यादा दुखी, उनको अच्छे से हैंडल कर ले। जो अच्छे मोमेंट आ रहे हैं लाइफ में उन्हें भी, न्यूट्रल पर्सन है एक किस्म से, ठीक है। अब जो इसकी क्रॉस लेग हैं, देखिए इसकी लेग्स कैसी हैं, क्रॉस में है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये पर्सन जो है एक स्टेबिलिटी की फॉर्म में, एक ही पैर पे खड़ा है लेकिन बैलेंस में है, ठीक है। एक ही पैर में खड़ा है या खड़ी है, जो भी है, एंजल्स का कोई वो नहीं होता है जेंडर। तो ये स्टेबिलिटी है लाइफ में स्टेबिलिटी है। और जो एक पैर ऊपर खड़ा हुआ है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि जो अगर लड़खड़ाने वाली पोजीशन आएगी, जैसे कई बार हम स्टेबल होते हैं लेकिन कोई झटका लग जाता है ऐसे, तो उसमें भी वो सीधा ही खड़े रहेगा, क्योंकि अंदर से इतना मजबूत हो चुका है वो पर्सन। हम देखा कि वो दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से हैंडल कर सकता है, ठीक है। कंप्लीटनेस की निशानी है ये। अगर आपके पास कोई आता है, कोई काम के बारे में पूछने आता है कि ये काम मेरा होगा, तो यस, ये एक वर्क कंप्लीट होने वाला है। कहते हैं ना, हम ये काम मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ, हो नहीं रहा है, कब होगा, यानी कंप्लीट होने ही वाला है ये वर्क। तो ये अच्छा कार्ड है, होलनेस का कार्ड है। आप स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हैं, आपके जीवन में जो है प्रॉस्पेरिटी, नेम फेम, प्रॉस्पेरिटी भी है, और वो अगर आपको दिख नहीं रही है तो दिखेगी। मटेरियल लाइफ है, में भी बैलेंस है, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव को आप बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें कुछ भी वो सजेशन देने जैसी नहीं है कि आप जैसा कर रहे हैं, जो जो काम अपने लिए अभी कर रहे हैं, कोई दान पुण्य कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, हवन पुण्य कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो ही करते रहें। कुछ भी बदलाव करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, रख सकते हैं तो, ठीक है। और क्योंकि अगर आपके पास कोई आया है पूछने के लिए, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होगी हो ना उसको, तभी तो वो पूछने आया है। तो मतलब जो अंदर है ना, आपके सोल के अंदर की चीज़ें हैं, लाइफ के अंदर की चीज़ें बैलेंस हो गई हैं, पर एक डिज़ायर होती है, जो इंसान की इच्छा होती है, वो उसको बार बार निचोड़ रही है, ठीक है। क्योंकि हमें अंदर से तो पता होता है कि ये काम मेरा हो जाएगा, इसलिए हम इतने वो खुश नहीं होते हैं कोई काम होने पे। एक विश्वास होता है कि हाँ ये काम हो ही जाना है, तो थोड़ा सा स्टेबल रहने की ज़रूरत है। उसके बाद अगर ये कार्ड नेगेटिव में आता है या अपोजिट में आता है, तो इसका मतलब ये है कि स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है। और आप बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, कोई भी काम होता है, खुश में खुश और दुख में बहुत ज़्यादा दुखी। तो बैलेंस करके चलिए, थोड़ा सा अपनी एनर्जी को सेव करके चलिए, ताकि वो एनर्जी जब बुरा वक्त आए तो
जब बुरा वक्त आए तो उसमें भी आप उस पॉजिटिव एनर्जी को यूज़ कर सकें। ठीक है, तो एनर्जी सेव करने का मतलब क्या होता है कि आप अपने चक्रास को हील करते रहें। अभी हीलिंग प्रोसेस पूरी नहीं हुई है, रिवर्स में आया है, तो अपना हीलिंग प्रोसेस को पूरा करो। अपने 4 एलिमेंट्स को संतुलित करो। क्या सलाह देंगे आप मेडिटेशन और जो भी चीज़ें कर रहे हैं वो करते रहें, और उसके साथ साथ 4 एलिमेंट को संतुलित करने के लिए अफर्मेशन दो या मेडिटेशन करो, या वो एलिमेंट्स का जो उनको याद करके थैंक यू करने का होता है। एलिमेंट को संतुलित करने का सबसे एक सही तरीका ये होता है कि आप एयर को थैंक यू करो, धरती माता को धन्यवाद दो, ग्राउंडिंग करो, सूर्य को गर्मी, ये फायर एलिमेंट के लिए सूर्य को धन्यवाद करो, इंद्र देवता को धन्यवाद करो वाटर एलिमेंट के लिए, या फिर मेडिटेशंस करो। अगर आप हीलिंग में हैं तो एलिमेंट के सिंबल्स होते हैं हमारे, उन सिंबल से हीलिंग करो। ठीक है, तो वो उस पर्सन से आप पूछो कि वो किस लेवल पे हैं। ठीक है, तो मतलब क्या क्या करते हैं वो। अगर आपके पास मतलब इन एलिमेंट्स को संतुलित करने के लिए मंत्र भी होते हैं, सब कुछ होता है। तो ये प्रॉब्लम है कि ये चीज़ें इनबैलेंस चल रही हैं सब, तो इन सब चीज़ों को बैलेंस करो। मेल फीमेल एनर्जी को भी बैलेंस करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये कार्ड रहेगा। अब हमारे मेजर आर्काना कार्ड्स ख़त्म हो गए हैं, और प्लीज़ फीस के रूप में इन वीडियोस को शेयर कीजिए। फीस के रूप में तो शेयर करना ही है, लेकिन अब मेरी डिज़ायर हो गई है कि मेरा चैनल ग्रो करे तो मैं अपनी इस डिज़ायर के लिए आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरे वीडियोज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो वीडियो रैंक करती है, और उसके बाद यूट्यूब ज़्यादा लोगों को सजेस्ट भी करता है। और थैंक यू एवरीवन, मुझे ये करने में बहुत अच्छा लगा मुझे ये कार्ड्स को जब मैंने शेयर किया है, इस जर्नी को किया है, तो जैसे कई लोगों का मुझे मैसेज भी आता है, तो शायद मैं कुछ थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करती हूँ, उसमें किसी किसी को कन्फ्यूज़न हो जाएगी, लेकिन बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता है। अब आप किस कैटेगरी में हैं, तो अब मैं आगे जो है, अब एक वीडियो मेरी नेक्स्ट ये आएगी कि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसकी आएगी, और एक इंट्यूशन पावर बढ़ाने के लिए मुझे किसी ने कहा था कि कुछ बताओ, तो उससे रिलेटेड भी नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा। अब अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो वो भी कमेंट में डालिए, मैं उन्हें भी डालूँगी। और मेरे वीडियोस से रिलेटेड जो मैं वीडियोस बनाती हूँ, ज़्यादा एक्सप्लेन करती हूँ, कम एक्सप्लेन करती हूँ, या कुछ कन्फ्यूज़न आपको होता है या इसी तरह से चलने, तो इससे रिलेटेड कुछ सजेशन है आपका तो वो दीजिए, ताकि जो मैं माइनर आर्कानास कार्ड को करूँगी तो उनमें मैं ले सकूँ। वैसे तो एक बैंड में ये वीडियो आने से पहले ही कर दूँगी, लेकिन फिर भी आगे की वीडियोस में मैं इन चीज़ों को ध्यान रख सकूँ। तो थैंक यू आप सबका।